आई, और कितने बेगुनाहों की बलि चढ़ाओगी? बस करो तुम्हारा ये काला जादू। तुम क्यों उनकी बलि चढ़ा रही हो? वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, उसने कहा और मेरी बातों को नजरअंदाज कर दिया। मेरी आई मेरी एक बात भी नहीं सुन रही थी और मासूम लोगों की बलि चढ़ाई जा रही थी। एक रात वो हमेशा की तरह कार में वाड़े के पीछे आई। उसने कार की डिक्की बाहर निकाली और मेरी ही उम्र की एक लड़की को बाहर निकाला। मैंने गौर से उसे देखा तो वो शिवानी थी। मैं जब भी आजोबा के गांव आता था तो उसके साथ अपना पूरा दिन बिताता था। खैर, अजीब तो ये था कि वो आज शिवानी की बलि चढ़ाने वाली थी। मैं उससे बहुत प्यार करता था। मैं उसे अपनी आंखों के सामने दूसरे लोगों की तरह बलि चढ़ते हुए नहीं देख सकता था। मैं मेरे आजोबा के कमरे में गया और मैंने अलमारी से उनकी शॉटगन निकाली और बगीचे से होकर तालाब की ओर भागा। जब मैं वहां पहुंचा तो मेरी आई शिवानी के गले में चाकू घोंपने ही वाली थी कि उतने में मैं वहां पहुंच गया था। शिवानी हिलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बंधे होने के कारण वो हिल नहीं पा रही थी। आई, रुक जाओ, शिवानी को छोड़ दो, मैंने दूर से कहा। नहीं बेटा, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। ये आखिरी बलि है और बलि का आखिरी दिन। वो देखो, आसमान में लाल चांद निकल आया है। सिर्फ 1-2 मिनट में ये चांद सफेद हो जाएगा और अगर इसी समय मैंने इसकी बलि नहीं चढ़ाई तो फिर मैं अपना सब कुछ खो दूंगी। आई हवा में चाकू उठाते हुए बोली। नहीं आई, मैं उससे प्यार करता हूँ। उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। मैं तुम्हें अब एक और भी मासूम की बलि चढ़ाने नहीं दूंगा, और अगर तुमने कोशिश की तो मैं तुम्हें। ऐसा बोलते हुए मैं चुप हो गया। क्या तू तेरी आई को मार देगा? बेटा, सिर्फ इस बार मुझे माफ कर दे और ये बलि चढ़ाने दे। मुझे मत रोक। देखो, लाल चांद सफेद हो रहा है, वो देख। वह चांद की तरफ उंगली करते हुए बोली और उसने शिवानी के गले में चाकू घोंपने के लिए दोनों हाथ से चाकू उठाया। मैंने देखा कि लाल चांद धीरे धीरे सफेद हो रहा है। आई! मैं जोर से चिल्लाया। मेरी आई ने मुड़कर देखा और मैंने तभी उसके मुंह पर गोली चलाई। शॉटगन से निकली उस गोली से आई का चेहरा फूट गया और टुकड़ों टुकड़ों में बिखर गया और वो नीचे गिर गई। वो जमीन पर हाथ पैर हिलाते हुए तड़पने लगी। उसके सर के टुकड़े जमीन पर बिखरे हुए थे, लेकिन मुझे उस निर्दयी औरत पर जरा सी भी दया नहीं आ रही थी। मैं आई से नफरत करने लगा था। मैं बहुत ज्यादा गुस्से में था। मैं आई को छोड़कर शिवानी की तरफ भागा और उसे रस्सी से छुड़ाया। क्या तुम ठीक हो? मैंने उसे पूछा, लेकिन उसने मेरी मां की तरफ देखा और जोर से चीखी। उसके बाद वो वहां से पागलों के जैसे देखने लगी और वहां से भाग गई। मैंने उसे पीछे से आवाज लगाई, लेकिन वो नहीं रुकी। मुझे लगा कि शायद आई ने जो उसके साथ किया था उस वजह से उसने मेरे बारे में गलत सोच लिया है। तभी मेरी नजर उस लड़की के पिटारे पर पड़ी। मैं देखना चाहता था कि आई उस पिटारे को बलि क्यों चढ़ाती थी। ऐसा क्या था उस बक्से में? मैंने उस पिटारे का ताला तोड़ा और जब मैंने उसे खोला तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने जो कुछ देखा वो समझ के परे था, क्योंकि उस पिटारे में मेरी ही लाश थी। मेरी आई बलि चढ़ाकर उन लोगों का खून मेरे मरे हुए शरीर को चढ़ाती थी। अजीब तो ये था कि मेरा शरीर जैसे का तैसा था, जरा सा भी सड़ा नहीं था। मेरे दिमाग में सभी बातें आने लगी कि क्यों शिवानी मुझे देख नहीं पा रही थी, क्यों मुझे मेरी आई वाड़े से बाहर निकलने से मना करती थी, मुझे एक्सीडेंट के बाद अस्पताल में भर्ती करने के बाद से क्यों कुछ याद नहीं था, रात को मुझे नींद क्यों नहीं आती थी, इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद भी मुझे दर्द क्यों नहीं होता था, इतनी जल्दी मैं ठीक कैसे हो गया, और क्यों दिन भर सूरज के उजाले में मैं अचानक से सो जाता था, क्यों मुझे मरे हुए लोग दिखाई देते थे, क्यों वो मरे हुए लोग मेरी तरफ गुस्सैल नजरों से देखते थे। ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि मेरी मौत एक्सीडेंट में ट्रक के नीचे आने की वजह से उसी जगह पर हो गई थी। मेरे शरीर के टुकड़े हो गए थे। आई का इस दुनिया में मेरे और बाबा के सिवाय कोई नहीं था। बाबा तो उसे धोखा देकर पराई औरत के साथ घर बसा चुके थे, इसलिए वो मुझे गवा नहीं सकती थी। इसलिए उसने मुझे फिर से जिंदा करने की ठान ली और वो मुझे बोरगांव ले आई। वह शैतानी मंत्र पढ़कर मेरे मरे हुए शरीर को लोगों के खून चढ़ाती थी और इसलिए एक्सीडेंट में टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ मेरा शरीर फिर से जुड़कर ठीक हो गया था। वो उस रात की आखिरी बलि थी और उस बलि से मेरी आत्मा मेरे शरीर में बस गई होती
और मैं फिर से जिंदा हो गया होता। मेरी आई मुझे किसी भी हालत में जिंदा करना चाहती थी, और उसने मुझे ये बात इसलिए नहीं बताई थी कि अगर काला जादू करने वाला उस विधि के बारे में किसी को बताता है तो वो विधि उस वक्त खंडित हो जाती है और फिर उस विधि को पहले से फिर से दोहराना पड़ता है। इसलिए आई ने मुझे कहा था कि मैं वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। वह कहती रही कि अगर इसी समय मैंने इसकी बलि नहीं चढ़ाई तो फिर मैं अपना सब कुछ खो दूंगी, लेकिन मैं उसकी बातें समझ नहीं पाया। मैं उस पर शक करने लगा था, यहाँ तक कि मैं उसे मेरे आजी आजोबा का कातिल समझ बैठा था, और ये भी समझ बैठा था कि जरूर आई ने ही बाबा के साथ कुछ गलत किया होगा, इसीलिए वो मुझसे कभी भी मिलने नहीं आए। लेकिन सच तो ये था कि वो इंसान अपने नए बीवी बच्चों में इतना डूबा हुआ था कि वो मुझे भूल गया था। उसे बस जैसे तैसे आई और मुझसे छुटकारा चाहिए था। इसीलिए उसने आई को चेटकिन, काला जादू करने वाली कहा, और फिर हम दोनों को छोड़कर चला गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं रो पड़ा, क्योंकि जिस आई को मैं डायन समझता था वो असल में मेरे लिए देवी थी। वह बस मुझे जिंदा करना चाहती थी, और मैं उस पे बेमतलब गुस्सा करता रहा। एक लड़की के खातिर मैंने खुद की ही माँ को मार डाला, उसके सर के टुकड़े कर दिए। मेरी वजह से मेरी आई मारी गई। मैं ही उसका खूनी हूँ, और ये हादसा मुझसे बुलाया नहीं जा रहा है कि मैं ही आई का कातिल हूँ।